मिथ्या दृष्टि है। भद्रता यदि किसी पर गंभीर हृदय होता है, हृदय की गंभीरता का मतलब ये होता है कि वहाँ कितनी भी बुराइयां हों वो अपने हृदय में क्या कर लेता है, समा लेता है। यानी उनमें कभी भी वह क्या नहीं करता, उद्वेलित नहीं करता है। जिसका उदाहरण दिया है सायर में गंभीरा, जो आचार्य भक्ति में अपन पढ़ते हैं। मुनिराज जो होते हैं उनके साथ सागर इसलिए लगाया जाता है कि वो सागर के समान गंभीर होते हैं। सागर संपूर्ण नदियों के जल को, सारा कूड़ा करकट को अपने में क्या कर लेता है, क्षमा लेता है, और उसमें से क्या कर लेता है, मधुर जल को अपने पास में रखता है। तो जितना भी कूड़ा करकट आता सबको किनारे लगा देता है। तो जो भद्र मिथ्या दृष्टि होता है, अच्छाई को अपने पास में रख लेता है, बुराई को कहाँ कर देता है, किनारे कर दिया करता है। तो ये गंभीर हृदय की विशेषता है। दूसरा है अच्छे और बुरे समय में वो समता के भाव रखता है। यानी पुण्य का उदय आ जाए तब भी उसकी समता के परिणाम रहेंगे, और पाप का उदय आ जाए तब भी क्या रहेगा, वो समता के परिणाम है। यानी कि उन दोनों में हर्ष विषाद नहीं करता है। ये भद्रता की क्या है, पहचान है। तीसरी पहचान दी हुई है सादगी पूर्ण व्यवहार। क्या होता है उसका, सादगी पूर्ण व्यवहार होता है। तीव्र से तीव्र पुण्य को उदय क्यों ना आ जाए तब भी उसकी सादगी को कोई छीन नहीं सकता, और कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए उसकी सादगी क्या है, बनी रहती है। यानी ना तो उसके खान पान में परिवर्तन होगा, न रहन सहन में परिवर्तन होगा, और न उसकी बोल चाल में क्या होगा, परिवर्तन होता है। ये भद्रता की क्या है, निशानी है। कि थोड़ा सा अपन चौथे काल में जाके देखते हैं, तो जब राम का पुण्य का उदय था तब महल में कैसे थे, और जब पाप का उदय आया तो वन में भी कैसे रहे वो। दोनों में उनकी सादगी बनी। जिस सादगी से महल में रहते थे उसी सादगी से कहाँ रहे, वो वन में रहे। ना उनका खान पान बदला, ना रहन सहन बदला, ना उनका बोलचाल बदला, जैसा था वैसा उनका बना रहा। ऐसे ही पंचम काल में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक अभी वर्तमान में रायपुर में है एक परिवार, क्योंकि वो परिवार बुंदेलखंड का ही है, गौरसमर वाले हैं वो, और वहाँ जाके रहे। उनका यहाँ इतना था कि उनकी करीब करीब 65 एकड़ जमीन थी, और अच्छी जमीन थी, रोड की। ऐसा पाप कर्म को होता है कि उनकी जमीन पूरी बिक गई, वो मकान भी उनका क्या था, बिक गया। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। इस परिवार की स्थिति ये आई कि वो अभिषेक पूजा तो शुरू से करते आए, और अच्छा से उनका धर्म ध्यान चलता रहा, परंतु कुछ कर्ज हो गया, कुछ व्यापार में घाटा लग गया। उसके कारण से उनको, जिन लोगों को लिया था उनको क्या करना पड़ा, देना था। उन्हें जमीन मकान बेच दिया। मात्र 20 लाख रुपए करीब उन्होंने बचाए, और जाकर के उन्होंने रायपुर में क्या कर लिया, एक मकान लिया। और मकान लेने के बाद में उन्होंने होटल डाली, सिर्फ चाय पान की। यानी जिसके यहाँ गल्ले का अच्छा व्यापार था, 10-15 नौकर काम करते थे, ट्रक से ट्रक जाते थे आते थे, लेकिन उसमें चला गया। जब उसने होटल वहां डाली, चाय बेचना उसने क्या किया, बेचना शुरू किया, और एक बेटे ने पान की दुकान वही बाजू में डाल दी। ये करते करते लेकिन उनका अभिषेक नहीं छूटा, पूजन नहीं छूटी, और ना तो उनका कोई भी धर्म में प्रभावित नहीं हुआ, और उनका जो कपड़े का पहनाव था वो ज्यों का त्यों उनका क्या है, बना रहा। जब उनकी श्रीमती जी वगैरह जब आई तो हमारे पास में से धीरे धीरे उनके अच्छी स्थिति, होटल से उनका अच्छा चलने लगा। स्वयं का उनका मकान और बड़ा बना लिया, फिर दुकान को उन्होंने रेस्टोरेंट में परिवर्तित कर लिया। उसके बाद में जब हमारे पास आई दर्शन करने, तो ऐसी बैठी थी, तो ऐसी चर्चा चली, तो हमने कहा इतनी सादगी, तो कहने लगे भैया व्यवस्था ये थी हम लोगों की, आपको तो मालूम है कैसा कर्म का उदय था, तब भी आपने हम लोगों को इसी साड़ी में देखा है, और आज हम लोगों को भी आप इसी साड़ी में देख रहे हैं। बीच का उन्होंने जब घटना सुनाई तो उन्होंने कहा महाराज जी, बात ये होती है कि चटाई पर बैठने के बाद जमीन में बैठने में कितनी तकलीफ होती है, इसका अनुभव हमें है। इसलिए हमने उस समय से नियम लिया है कि जब चटाई पर बैठते थे अब जमीन पर बैठेंगे, चटाई पर नहीं बैठेंगे। उनके घर में सोफा सेट नहीं है, अब करोड़पति पार्टी है, मगर सोफा नहीं है। कहले महाराज जी हमने देख लिया पुण्य के उदय में, जब पाप के उदय में आया था चौकी भी नहीं थी मेरे पास बैठने को,
सब कुछ बेच करके हमें क्या करना पड़ा, आना पड़ा। तो उन्होंने कहा ये कि भद्र परिणामी, तो हमारे साथ में महाराज जी थे, तो महाराज जी ने इतनी कहा, देखो इनकी भद्रता, पुण्य के उदय में भी सादगी, पाप के उदय में भी, और पुनः पुण्य का उदय आया तब भी कैसी उनकी सादगी, 2 टाइम भोजन से 2 टाइम भोजन, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं। और उनका ये था महीने में 1 दिन तली चीज लेना बस, साग दाल को छोड़ करके पूड़ी पराठे नमकीन मीठा आदि जो भी बनते हैं सिर्फ महीने में 1 दिन लेंगे बस, है ना, 1 साल में 12 बार, इससे ज्यादा हमें लेना ही नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि ये सब क्यों? महाराज जी देख लिया पुण्य के उदय में हमने कितनी गलती की है, और पाप के उदय में उन सबका हमें क्या हुआ है, एहसास हुआ है। भले दोबारा पुण्य का उदय आ गया, लेकिन हमने देख लिया कि दोनों पर्याय शाश्वत नहीं है, इसलिए सादगी हमारी जो है वो हमारे साथ बरहमेश बनी रहेगी। ये भद्रता का क्या है, लक्षण है। फिर इसके बाद में कोई उसको भला कहे तो वो प्रसन्न नहीं होता, और कोई बुरा कहे तो उसमें वह दुखी नहीं होता। वो ये सोच लेता है कि मेरा ही पाप कर्म उदय, इस भाव की नहीं, पिछले भाव आदि में कोई गलती की होगी, तभी तो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा है, कह लेने दो, कोई मैं वैसा तो हूं नहीं, कोई ने जैसे मुझसे कह दे मैं वैसा तो हूं नहीं, कि मुझे अपने किए पर क्या है, श्रद्धान है, मुझे अपने स्वभाव पर क्या है, श्रद्धान है। ये कहलाती है भद्र मिथ्यात्व। ये क्या कहलाता है, भद्र मिथ्यात्व। ऐसे भद्र मिथ्यात्व से विदेश क्षेत्र में जो होते हैं, ऐसी भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में सभी सम्यक दृष्टि होनी कोई जरूरी नहीं है, वहां पर जो होते हैं वहां गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। कहाँ पे? विदेश क्षेत्र से एक जिन धर्म चलता है, वहां गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, कोई मतांतर नहीं है, अगृहीत मिथ्यात्व है। अगृहीत मिथ्यात्व में भी क्या है, उनके पास में भद्रता है। क्या है उनके पास में? भद्रता है, यानी परिवार आदि से मोह नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन भद्रत परिणाम उनके क्या है, बने रहते हैं। इस प्रकार से ये भद्र मिथ्यात्व जो है मनुष्य आयु का कारण है। किसका? स्वभाव मार्दवमचे, सूत्र में क्या दिया है, ये सूत्र भी दिया हुआ है, किसका दिया है, मनुष्य आयु का कारण। ये 2 जगह से दिया है। एक भोग भूमि वालों के लिए मुख्य रूप से कहा है। किन के लिए कहा है? भोग भूमि वाले जो जीव है उनके लिए मुख्यता से कहा गया है कि उनके स्वभाव में नियम से मृदुता बनी रहती, कोमलता उनके स्वभाव में क्या है, बनी रहती है। इसी प्रकार से भद्र मिथ्या दृष्टि भी जो होते हैं वहां पर स्वभाव की मृदुता उनमें क्या है, बनी रहती है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भद्र मिथ्यात्व। दूसरा है विनीत स्वभाव। मनुष्य आयु अपने लिए मिली है, या तो पूर्व भाव में अपन ने भद्रता को धारण किया होगा, अथवा विनीत स्वभाव, विनम्रता का जो स्वभाव हुआ करता है। ये इसके विषय में लिखा हुआ है, दोषान अपनयति इति विनयः, जो दोषों को दूर करती है उसका नाम क्या कहलाता है, विनय कहलाता है। ये विनय गुण एक सबसे बड़ा गुण होता है कि विनय से हम शत्रु से भी क्या कर लेते हैं, जीत आदि का आशीर्वाद ले लेते हैं। यानी आप महाभारत में आपने देखा होगा, जब कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, अर्जुन ने सबसे पहले अपना धनुष उठाया और तीर भीष्म पिता के चरणों में छोड़ा। द्रोणाचार्य आदि सबके चरणों में क्या किया उन्होंने, तो वहीं से सबने क्या दिया, विजय भाव का आशीर्वाद मिला। यानी शत्रु सेना से भी जीत का आशीर्वाद किससे लिया उन्होंने, किससे लिया, एक विनय के कारण। आप देखना पांडव पक्ष ने कभी अपनी विनय को नहीं छोड़ा, और कौरवों ने कभी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। यानी दोनों में कितना अंतर आता है। अब इसी प्रकार से यहाँ भी रहता है कि जब हम महाराज जी के पास थे, सरल सागर जी महाराज जी के पास, और जब हम अलग निकलना हुआ, उन्हीं की आज्ञा से निकलना हुआ था, तब इतना दुख हुआ। दुख होते होते हमने इतनी लिखा था कि हे गुरुवर, तुम ठुकराओ ठुकराने की अंतिम सीमा तक, क्या तुम ठुकराओ ठुकराने की अंतिम सीमा तक, लेकिन मैं अपनाने की अंतिम हद तक क्या करूंगा, अपनाऊंगा।
तुम्हारा की क्या है, हमारा कर्मदम ठुकरा, लेकिन मेरा क्या है, विनीत स्वभाव के कारण से। क्या तुमने जो मुझे दिया है वो दुनिया में मुझे कोई नहीं दे सकता है, उसका उपकार हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं। इसलिए किसी कर्म की वजह से हमारी ऐसी परिस्थिति आई है, लेकिन मैं अपना समर्पण, अपनी विनम्रता को कभी छोड़ूंगा नहीं। ये विनीत स्वभाव जो है, नरक में भी जिनके पास में विनम्रता बनी रहती है, वो भी मनुष्य आयु को चुकुल को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ का अशुभ क्षेत्र, अशुभ वातावरण, सब कुछ अशुभ होने के बाद भी वो अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते। वही सोच लेते हैं मेरा कर्म का उदय, तुम्हें जो करना सो कर लो, लेकिन मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। ये क्या होता है, विनीत स्वभाव होता है। कई लोगों को हमने देखा है कि उनके भीतर कितनी विनम्रता हुआ करती है। हमें पढ़ाया था एक टीचर ने, कुछ दिन पहले यहाँ आए भी थे। इसके बावजूद भी वो आते साथ में सबसे पहले उनको क्या करना, चरण स्पर्श करना, बैठ करके चर्चा करना, और उनसे कहते कि भाई चटाई पे बैठ जाओ। नहीं गुरु महाराज, आपके सामने हम आसन पर बैठे, ये क्या उचित है, आप ही बताओ। अब जिनने हमें 7 साल पढ़ाया है, जिनके हमने चरण स्पर्श किए हैं, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, जबकि अजैन होने के बावजूद ये क्या कहलाता है, ये विनम्रता कहलाती है। और विनीत स्वभाव में परिवार में भी देखा जाता है। ये विनम्रता का जो स्वभाव होता है, कुल की एक अपने यहाँ पर दिया है व्यवस्था कि कुलाचार क्या कहलाता है, कुरल काव्य में दिया है। उन्होंने सबसे पहले दिया है चरण स्पर्श का, बंधन का। यानी उन्होंने कहा कि बेटा बेटी को अपने माता पिता के चरण स्पर्श, और बहू आदि के लिए अपने सास ससुर के चरण स्पर्श। यानी ये परंपरा जिस घर में है, उस घर में कलह हो भी जाए, लेकिन शाम तक सुलह हो जाएगी। क्यों, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, नियम से आपके भीतर क्या बनी हुई है, विनम्रता बनी हुई है। और ये हमने देखा हुआ है, खाते गांव में बहुत सारे परिवारों में देखा है, उनके फोन पर जब भी बात होगी तब भी सबसे पहले ढोक देती हूँ माँ, एक शब्द निकलेगा, क्या देते हैं, ढोक देते हैं। और बहुत से लोगों को हमने नियम दिया है, कितना भी कुछ हो सुबह उठ करके क्या करना, उनको चरण स्पर्श करना, और शाम को सोने के पहले क्या कर लेना, चरण स्पर्श कर लेना, हाथ जोड़ करके जय जनेत करके चरण स्पर्श कर लेना। इतने से सारे विकल्प क्या हो जाते हैं, ये हमारी मनुष्य आयु के कारण है। बाकी यहाँ कोई नहीं करता होगा, हमें पता है, ये कोई भी नहीं करता, जितनी ये बैठी कोई नहीं करती। सास ससुर की विनय कर ले, के चरण स्पर्श कर ले, अपने आप में अहंकार है। एक बहू से मैंने कहा था, अच्छी है, करीब करीब 55 साल की होंगी वो, और अच्छी स्वाध्याय में रुचि है, सब में रुचि है, सब कुछ है। मैंने कहा सास ससुर के चरण स्पर्श कर लो, कि काय को करें महाराज, वे तो रात्रि में खाते, हम खाते नहीं। और सोचो आप क्या है। तो हमने कहा तुम्हारे लिए मनुष्य में उच्च कुल तो नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलने वाला, उच्च कुल, ये धर्म कर रही हो, इसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई मलेच्छों में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, कोई मुस्लिम परिवार में जन्म हो जाएगा, कोई ऐसे परिवार में, पैसे वाले परिवार में जन्म तो होगा, लेकिन तुम्हें वीतराग भगवान मिलने वाले नहीं है। क्यों, तुम्हें अहंकार आ गया। तो जिसने तुम्हें शरण दी है, जिन्होंने अपना सब कुछ खून पसीना एक करके जो तुम्हारे सब कुछ दिया है, अब तुम उनको क्या कह रही हो, अब क्या कह रहे, वो रात्रि में पानी पीते हमारा जम नहीं पीते, हम काय को पाँव पड़े, तुम्हें अहंकार आ गया किसका। तो ये जो अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, मनुष्य आयु को अपने लिए संक्रमण में भी स्थितियां होती हैं, आकर्षण भी हो जाता है। उच्च कुल मिलना है तो निम्न कुल मिलेगा, उत्तम भोग भूमि मिलना है तो कुभोग भूमि, जघन भोग भूमि मिलेगी, या कुभोग भूमि मिलेगी, या अंतर दीपज मरीक्षों में क्या हो जाएगा, अपना जन्म हो जाएगा। इसलिए विनय को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुंगावली में थे, चतुर्मास में परिवार जन गए, तो ऐसी शाम का समय था, 6:30 बज रहे थे, तो वो लोग सब आ गए, बैठ गए, भैया वृत्ति करने लगे। और जैसे ही भैया वृत्ति करने लगे तो पिताजी ने पैर दबाना शुरू कर दिया, और बड़े भाई थे उन्होंने भी पैर दबाना शुरू कर दिया। समाज के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनमें से 2 लोग आ गए, वो भी करने लगे। तो ये केवल चंद जी मोदी हैं वहाँ पर, अच्छी बुजुर्ग थे, 70 साल के थे, स्वाध्याय थे। उस समय उन्होंने आचार्य की पीछे ली थी 78 में, जब चतुर्मास हुआ था तो बंजी में।
तो ऐसे बैठे थे, चर्चा करने लगे। तो उन्होंने पिताजी से कहा, क्यों बेटे के पैर दबाने में कैसा लग रहा? तो उनका उत्तर, हमसे कोई पूछता तो हम नहीं दे पाते, उनका उत्तर ये था कि कहने लगे, देखो भैया, हम बेटा की सेवा नहीं कर रहे, हम इनकी 11 प्रतिमाओं की सेवा कर रहे हैं, इनके देश संयम की सेवा कर रहे हैं। तो जब ये शब्द उनने कहा, तत्काल हमें लगा, तब उन्होंने प्रश्न किया दूसरा कि क्या भैया कैसा लग रहा है भैया से पिताजी से पैर दबाने में? हमने कहा कुछ नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि मुझ में वो संयम है कि नहीं, वो प्रतिमा मुझ में है कि नहीं, जिसकी ये क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यानी विनीत जो स्वभाव होता है, तो उनके लिए देश, कुल, जाति आदि वंदनीय नहीं है, क्या होते हैं, गुण वंदनीय होते हैं। तो आज हम उन माता पिता में, उन सास ससुर में हम कुछ ना कुछ विशेषता तो देखें, उनमें कौन सा गुण है। इसके विषय में लिखा है एक नीतिकार ने, वृक्ष बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल फूल दे या ना दे, छाया अवश्य देगा। क्या है, वृक्ष बूढ़ा ही सही, फल फूल दे या ना दे, छाया अवश्य देगा, इसलिए उसको लगा रहने दो। तो घर के बुजुर्ग यही होते हैं अपने लिए, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं? अब तुम नहीं करते, तुम्हारा बेटा नहीं करते, तुम्हारी बेटियां नहीं करती, या तुम नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, आप करने लगोगे तो वो देख करके क्या है, वो करने लगते हैं। ये विनीत स्वभाव जो है, ये मनुष्य आयु का कारण है। प्रकृति भद्रता, देखो भद्र मिथ्यात होना और प्रकृति भद्रता, स्वभाव में ही भद्रता बनी रहना। किसमें? स्वभाव में क्या बनी रहना, भद्रता बनी रहना। कोई कितना भी उनको उद्वेलित करे, कोई कितना भी उनके लिए टॉर्चर करे, लेकिन वो अपने विनीत स्वभाव को छोड़ते नहीं है। उनका स्वभाव है, जल निमित्त पाके गर्म जरूर हो जाता है, जैसी निमित्त हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो शीतल हो जाएगा। ऐसे वो होते हैं कि निमित्त मिलने पर उनके लिए विकल्प तो आएंगे, उस विकल्प को वो व्यक्त नहीं करते हैं। निमित्त हटेगा, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। तो ये प्रकृति भद्रता। मार्दव आर्जव के परिणाम, मार्दव यानी मृदुता, आर्जव का मतलब सरलता के परिणाम होना, यानी कि मन वचन काय की क्या होना, सरलता होना। ये जो सरलता होती है, ये ऋजुता जो होती है, हमारे लिए मनुष्य आयु में क्या बनती है, कारण बना करती है। 20 में पितामह जो थे, उनके लिए बाणों की सैया पर क्यों लिटाया गया उस समय, जब ये पूर्व में राजा की पर्याय में थे और बढ़िया आराम से जा रहे थे, और रास्ते में क्या हुआ, एक सर्प आ गया। तो इन्होंने उस सर्प को क्या कर दिया, मार दिया, और मार करके उस सर्प को उठा करके फेंक दिया। वो सर्प कटीली झाड़ी पर क्या था, जिसमें कांटे काटे थे बबूल के, उस पर क्या था, वो गिर गया। और गिरा तो वो 3 दिन तक तड़पता रहा, तब उसके क्या निकले, प्राण निकले। उस समय का बंधा हुआ कर्म यहाँ है। परंतु इनको जैसे ज्ञात हुआ और जब गए तो तड़पते हुए देखे, इनको इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, उसको कटीली झाड़ी से निकाल लिया। निकालने के बाद में उसको नमकार मंत्र का श्रवण कराया, और उसका क्या हुआ, 3 दिन की तड़पन का जो कर्म था वो कहाँ आया, युद्ध में बाणों की सैया पर लेटे हैं, और इसके बाद में सारे लोग उनको क्या दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। तो ये जो होती है सरलता, कि देखो उन्होंने कार्य कर तो लिया, लेकिन उनको तत्काल क्या हुआ, पश्चाताप भी हुआ। पश्चाताप हुआ तो गए, उसको निकाला, और निकाल के क्या सुना दिया उन्होंने, नमोकार मंत्र सुना दिया, और अपनी गलती को क्या कर लिए, एहसास कर लिया। ये जो सरलताएं होती हैं आज अपने भीतर भी, यदि मायाचार से बचना है तो सरलता को आपको क्या करना होगा, अपनाना होगा। और सरलता जितनी रहेगी उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, मनुष्य आयु में और मनुष्य गति में हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। इस समय हम चाहें तो सरल परिणामों से विदेश क्षेत्र में हमारा जन्म हो सकता है। मनुष्य बनेंगे भद्र मिथ्यात्व के साथ। किसके साथ में?
लेकिन वहाँ के मनुष्य बनने के लिए आपको प्रकृति भद्रता मृदुता के परिणाम, आजो के सरलता के क्या रखना होंगे, परिणाम रखना होंगे, तो कहीं अपने लिए मिलती है। लेकिन आज कहाँ सरलता है? कौन से परिवार में सरलता, आप बता दो। पति पत्नी के बीच सरलता नहीं है, माँ बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, यानी आपके परिवार में देवरानी जेठानी में आदि में, या जेठ जेठानी में आदि में, सब में कहाँ सरलता है बताओ? कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, हमारी कुटिलता बनी रहती है। अब हमें कैसे मिलेगी ये मनुष्य आयु दोबारा? हमें कैसे मिलेगा संयम का आचरण करने के लिए? तो ये सरलता के साथ के जीवन जिया नहीं जा सकता। बहुत आसानी से जी सकते हैं। मंडी बामोरा में एक परिवार, उन्होंने मेरी पिक्चर ली थी, संतोष सिंह हैं वहाँ के, पहले अध्यक्ष थे वो, इस समय तो नहीं। उनके परिवार में देखी सरलता, यानी इतनी सरलता है आपस में उनके बेटा बेटियों में कि देख कर के हम क्या रह गए, अवाक रह गए। उन्होंने बेटी से इतनी कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, उस समय उसने M.Com किया हुआ था, और उन्होंने कहा देखो बेटी, अब हमने तो संयम के मार्ग पर बढ़ना है, महाराज के पीछे भी ले चुके हैं, सब कुछ है, अब हमारे भाव है तुम्हारी शादी की, हम लोगों को विकल्प है, हम इतना जानना चाहते हैं कि तुम किसे चुनना चाहते हो, आपको बिजनेसमैन चाहिए, व्यापारी चाहिए, या फिर आपके लिए कोई नौकरी वाला चाहिए, या फिर आपके लिए खेती किसानी करने वाला चाहिए, कैसा व्यक्ति, कैसा क्या करना है? उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन बाद में माँ ने पूछा, भाई ने पूछा, भाभी ने पूछा, कुछ नहीं। 3 दिन बाद सब लोगों ने बैठे कि देखो बेटा, अभी अवसर भी है और हम लोगों की भी सजगता है, सब कुछ है। उस बेटी ने एक शब्द बोल दिया, इतना शब्द बोला कि हमें सुनकर के आंखों में आंसू भर आए। वो कहती है, पिताजी आपके स्वभाव जैसा लड़का मिल जाए आप वहां मुझे दे देना। कैसे? आपके स्वभाव जैसा लड़का मिल जाए उसे हमें क्या कर देना, आप दे देना। उनकी आंखों में आंसू भर आए और आते साथ उन्होंने जब हमें सुनाया, कहने महाराज जी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने परिवार का विश्वास पात्र हूँ कि मेरी बेटी कह रही कि पिताजी आपके स्वभाव जैसा मिल जाए। मतलब हमने अपने बच्चों का क्या जीता है, विश्वास जीता हुआ है। अब आपसे पूछें, आपका बेटा बेटी क्या आपसे कभी कह सकता है ये संस्कार क्या आपके परिवार में मिलेंगे? क्या बताओ? आप लोग भी बैठे कि आपने अपने पिताजी से कभी कहा होगा? यानी ये विचार अपन करते हैं कि कहाँ हमारी कुटिलता कितनी आ गई है। इस जीवन से जीने से फायदा क्या है? जिनसे जीवन हमारा चलना है, जिनके साथ में हमें रहना है, उनसे ही कुटिलता, उन्हीं से छिपाओ, कहाँ जाएंगे हमें बताओ? यानी बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे, बिरले परिवार मिलेंगे जहाँ पति पत्नी में अविश्वसनीयता खत्म हो गई हो, यानी एक दूसरे में इतना विश्वास हो कि झूठा भी कह दे तब भी उस विश्वास नहीं होगा कि नहीं मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती, या मेरा पति कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, लाख कोशिश कर लो। तो ये विश्वास क्या है आपको? अपन सोच लो कैसे मनुष्य आयु मिलेगी अपने लिए। तो उसके लिए आपके लिए ये कुटिलता को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। हम बाहर कैसे भी रहें, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आचार्य ने मूक माटी में। सर्प जब भी बाहर चलता है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ये अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा प्रवेश करता है। बिल में करता है तो कहाँ करता है? अब हमारी कुटिलता बाहर है ठीक है, लेकिन हमारे परिवार में तो क्या होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए नहीं चाहिए? हमारे गुरु के बीच में तो क्या होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोगों के पास में बहुत सी महिलाएं आती हैं, बड़े बड़े पाप के उनका प्रायश्चित नहीं लेंगे। महाराज जी आज हम आओगे कासन तो आज व्रत है तो हमसे अप्रासुक चीज खाने में आ गई, यानी आप उसका हमसे प्रायश्चित मांग। इसके बड़े वक्त कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। देवर से बोलती नहीं है, या जेठ से बोलती नहीं है, सास ससुर से बोलती नहीं है, उनके पैर आदि चरण स्पर्श कभी करना नहीं है, उनको समय पर भोजन पानी देना नहीं है, उसका प्रायश्चित नहीं। काहेगा प्रायश्चित? एक फल हमसे अपरासुक खा लिया, उसका प्रायश्चित ले रहे हैं आप। यानी जो साधारण वनस्पति है
जबकि अभी हमारी प्रतिमाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारी मर्यादा में हम उसको ले सकते हैं कि हम उसका प्रायश्चित मांग रहे हैं, और जो तुम्हारी मर्यादा के बाहर के कार्य तुम कर रहे हो उसका प्रायश्चित लेने। कितनी ईर्ष्या चल रही है, कितनी घृणा चल रही है, कितना द्वेष चल रहा है हमारा, हम उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये कैसे हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिलेगी? पूर्व में हमने ये सब परिणाम अपनाए हैं, तभी तो हमें क्या मिली है? पर्याय मिल गई है। फिर सुख समाचार कहने की रुचि, ये बहुत गजब का है। यानी कोई व्यक्ति कहीं से आता है, उससे सुख साता का क्या कर लेना? पूछ लेना, या उसके लिए सुख समाचार के विषय में क्या करना? चर्चा करना। और हम आपके सुख में कितना सहभागी बन सकते हैं, आपके दुख को कैसे दूर कर सकते हैं, ये जो स्वभाव होती है, जो रुचि होती है, ये क्या कहलाता है? मनुष्य आयु का क्या बनता है? कारण बना करता है। फिर इसके बाद में रेत की रेखा के समान क्रोध, यानी कि ये जो है अप्रत्याख्यान क्रोध। कौन सा? अप्रत्याख्यान। रेत में आप लाइन खींच दो तो बस क्या हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक ही रह पाएगी, इसके पहले क्या हो जाएगी? एक हवा का झोंका आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? वो मिट जाया करती है। यानी लंबे समय तक उनके भीतर वैर की भावना नहीं रहती है। ये भी मनुष्य आयु का कारण है। फिर है सरल व्यवहार, यानी कि लौकिकता में जिनके साथ में हम रहते हैं उनके साथ में हमारा व्यवहार जो है, लेन देन आदि है या रिश्तेदारी का निर्वाह है, वो किसके साथ में है? सरलता के साथ में है, कुटिलता के साथ में नहीं है। फिर इसके बाद में है अल्प आरंभ, यानी कम से कम हिंसा करना। अल्प आरंभ में क्या होना? कम से कम क्या होना? हिंसा होना। फिर संतोष सुख, सबसे बड़ा गुण है। जो संतोषी है वह सुखी है, या जो सुखी है वो संतोषी है? तो कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। जो सुखी है वो संतोषी, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो संतोषी है वो बारे में क्या होता है? सुखी होता है। 2 गिलास में पानी है, आधे आधे दोनों भरे हैं। एक कह रहा है आधा गिलास खाली है, एक कह रहा है आधा भरा है। तो जो आधा भरा है वो कहलाता है संतोषी। वो कौन कहलाता है? और जो आधा खाली है वो क्या है? अब आपसे पूछें, आपके पास में जितना जो है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप उससे संतुष्ट हैं क्या? यानी जो हमारे पास में है उससे हम क्या हैं? घर में जब पार्टीशन या बंटवारा आदि जब होता है, जैसा जितना हमारे भाग्य से मिल जाता है, क्या हम उसमें संतोष करते हैं? क्या करते हैं संतोष? क्या ये बताओ, कितनी संकलेशता होती है। उनको तो सोचो जिनने जन्म दिया, उस माँ को सोचो जिसने 9 माह तुम्हें गर्भ में रखा है, उस पिता से सोचो जिसने तुम्हारे लिए इतने बड़े योग्य बनाया है, समझदारी के योग्य बनाया है, कितनी मेहनत दिन रात एक करके तुम्हें इतना सब कुछ किया है, और हम उन्हीं पर केस कर देते हैं। बड़े को ज्यादा दे दिया, हमें कम दिया, या उनको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उन्हीं पर हम क्या करते हैं? या केस नहीं करते कई लोग? चलो ठीक है, तुम रखो, तुम यहाँ तुम्हारा काम जाना, हमें कोई मतलब नहीं, जिसको तुमने हिस्सा दिया है उन्हीं के साथ रहो, आपने हमें दिया ही नहीं, हम क्या रखे तुम्हारे लिए। तो इससे क्या मनुष्य दोबारा मिलेगी क्या? विचार करें, हमके दोबारा क्या मिलेगी? हमारे लिए नहीं मिल पाएगी। ये पूर्व में हमने अच्छे काम किए थे इसलिए हमें क्या है? मिल गई। फिर है हिंसा वृत्ति, हिंसा से क्या होना? विरक्त होना, अर्थात किसी भी तरह से त्रिस हिंसा से बचना। किससे? त्रिस हिंसा से क्या करना? बचना। और दुष्ट कार्यों से क्या होना? निर्वित होना। जो कार्य दुष्ट होते हैं, अर्थात जिनके लिए यह लोक में परलोक में अच्छा नहीं माना जाता है, उन कार्यों से क्या करना? विरक्त होना। एक बहुत अच्छी परिभाषा मिली थी दुष्ट कार्य की। शूद्र जो है, निम्न कुल वाले जो हैं, मलिच खंडों में रहने वाले जो हैं, वो भी 7 व्यसनों को बुरा मानते हैं। कौन? मलिच खंड में रहने वाले और जो निम्न कुल वाले हैं, वो भी 7 व्यसनों को क्या मानते हैं? बुरा मानते। जुआ उनकी दृष्टि में बुरा है, उनके यहाँ चोरी करना बुरा है, मांस खाना बुरा है, शराब पीना बुरा है, पर स्त्री गमन बुरा है,
वेश्यागमन आदि के क्या है, बुरा है। शिकार करना क्या है, बुरा है। यानी कितना से कितना भी निकृष्ट हिंसक प्राणी भी, आप मुस्लिम संप्रदाय में देख लो, वो हिंसक होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन परिस्त्री गमन को क्या मानते हो, क्या मानते हो, बुरा मानते हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन कार्यों को वो निम्न कुल वाले भी बुरा मान रहे हैं, उनको आज हम अच्छा मान के कर रहे हैं। अपन उनको क्या मान रहे हैं, अच्छा मान के कर रहे हैं, तो क्या दोबारा मनुष्य मिलेगी क्या? ये दुष्ट कार्यों से क्या होना, निर्मित होना। इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर, मिथ्या संसाधन तो हो गए थे, मिथ्या से बनने वाली 16 प्रकृति थी, अनंतानुबंधी कषाय से बनने वाली 25 प्रकृतियां थीं। अब उनमें से हमें दोनों चीजें हमारे साथ में पिछले भाव में थी, इसलिए आज हम इस पंचम काल के क्या बने हैं, मनुष्य बने हैं। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व नाम का जो गुण स्थान हुआ करता है, इस गुण स्थान में बंध के योग्य 74 प्रकृतियां कितनी है, 74 है। अबंध कितने का है, 46 का है। जबकि यहाँ पर अबंध जो होना था वो कितने का होना था, 44 का होना था। कितने का होना था, 44 का होना था। लेकिन यहाँ पर इस गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए देवायु और मनुष्य आयु भी नहीं बंधेगी। क्या नहीं बंधेगी, देवायु तो मनुष्य आयु का बंध नहीं होगा। नरक आयु पहले गुण स्थान में थी, त्रिंच आयु दूसरे गुण स्थान में थी, अब 2 आयु बनी, कौन कौन सी, मनुष्य आयु और देवायु। इस गुण स्थान में कभी किसी जीव का मरण नहीं होता है, आयु कर्म का इस गुण स्थान बंद नहीं होता है, इसलिए 2 आयु भी किस में आ जाएंगी, अबंध में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगे, अबंध में आ जाएंगे। इस गुण स्थान में कोई भी विच्छुत्ति नहीं हुआ करती है। चौथा गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात्व। इस गुण स्थान में बंध योग 77 प्रकृतियां हैं। कितनी है, जबकि तीसरे में 74 है, इसमें कितनी हो गई, 77। 3 प्रकृतियां बढ़ जाएंगी, दोनों आयु बन जाएंगी और एक तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू होती। कहां से, चौथे गुण स्थान से। ये 3 बढ़ जाने से कितनी हो गई, यहाँ पर 77। वहाँ 46 थी अबंध में, यहाँ कितनी रहेंगी, 43। क्यों, कौन कौन सी कम हो जाएंगी, 2 आयु कम हो जाएंगी, मनुष्य आयु और देवायु, और एक तीर्थंकर प्रकृति क्या हो गई, अबंध से कम हो गई, इसलिए कितनी हो गई, यहाँ पर 43 हो गई। फिर इस गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, यानी ये 10 प्रकृतियां सम्यक दर्शन के साथ में ही बंधेंगी। मोहिनी कर्म की 4, आयु कर्म की 1 और नाम कर्म की 5। अप्रत्यख्यान, वर्ण, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 का जो बंध हो रहा है वो कहाँ होता है, चौथे गुण स्थान में ही बंधती हैं। चौथे से अब आगे बढ़ गए तो आपको अप्रत्यख्यान का बंध नहीं होगा, कि उसके 6 संशय 5वें गुण स्थान में क्या है, जाते हैं, तो ये नहीं बंधेंगे। फिर यहाँ पर मनुष्य आयु, चौथे गुण स्थान तक ही क्या है, मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, और वज्र विषम नाराज सहनन, यानी वज्र विषम नाराज सहनन का बंध किससे होगा, सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। चौथे गुण स्थान में ही होगा, इसके आगे तो हो सकता नहीं होगा, क्योंकि इसकी बंध क्या हो गई, यहाँ पर विच्छुत्ति हो गई। तो जिन जिन को वज्र विषम नाराज सहनन मिला हुआ है, इन सब ने पूर्व में सम्यक दर्शन के साथ बांधा है। आप भीम का एक पूर्व भाव पढ़ना, इनके भीम के हरिवंश पुराण में भी दिए हैं, पांडव पुराण में दिए हैं, कि भीम ने पूर्व भाव में जब राजा की पर्याय में थे 900 महाराज की अकेले वैयावृत्ति की है। कितने महाराजों की, उसमें दिया है 900 है ना, 900 महाराज की क्या की उसने, अकेले वैयावृत्ति की। उसके फल से इस पर्याय में ऐसा शरीर मिला कि उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, यानी जहर तक दिए गए उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। देवियों ने भी उनको निगल भी लिया, लेकिन देवी को भी जीत करके पराजित करके कहाँ गए वो, वज्र विषम नाराज सहनन कहाँ मिला, इस गुण स्थान में बना। हनुमान जी के पूर्व भाव पढ़ना आप, कि उनके लिए ऊपर से गिरे, शिला चूर चूर हो गई, लेकिन उनको चोट नहीं। क्यों, इसीलिए उनका नाम वज्रंग बलि पड़ा है। वज्र का अंग था जिनका, वज्र अंग यस्य सह वज्रंगा, यानी वज्र का अंग था, वज्र विषम नाराज सहनन जिनका था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा गया,
बजरंग बली पड़ गया है। तो इस प्रकार से ये भज विषम नारायण सहनन का जब भी बंद होगा वो सिर्फ किससे होगा, सम्यक दर्शन के साथ में होगा, जो हमारे लिए मोक्ष में सहायक है, छायक सम्यक दर्शन इसी सहनन से होता है। यदि हमारा भज विषम नारायण सहनन नहीं है तो छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी जी साक्षात सिमंदर स्वामी के पास गए हैं, केवली भगवान तीर्थंकर के पादमूल में है, 7 दिन तक वहाँ रहे हैं, एवं छायक समय दर्शन नहीं हुआ। कारण क्या है? तो उनका सहनन भज विषम नारायण नहीं था। पंचम काल में ही सहनन से क्या होता है, जन्म होता है। इस प्रकार से अपने लिए अपनी मनुष्य पर्याय आदि के विषय में क्या करना है, सोचना है। कल हम आपको बताएंगे किन किन चीजों के कारण से हम मनुष्य पर्याय को अच्छे से अभी सुरक्षित रख सकते हैं, वो पर भाव में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको